हमारे साथ दानिश कुरैशी, क्या कहेंगे? पूरे देश में लागू हो गया सीए। कहूंगा कि हम तो पहले दिन से कहते आए हैं कि धर्म को आधार बनाकर कानून बनाना ये देश के संविधान का एक तरीके से सीधा सीधा हनन है। रह गई बात तमाम लोगों को समानता और समान नागरिक देने की बात, अगर समानता की और नागरिकता की बात होती तो इतना विरोध ही नहीं होता। लेकिन हम जिस मुल्क में हैं, हमारा जो मुल्क है, हमारे मुल्क में हमारे यहाँ बिन सांप्रदायिकता हमारा मुख्य मूल है। अब उसमें धर्म को आधार बनाकर जिस तरीके के भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है या करना चाहती है, मुझे लगता है कहीं न कहीं वो देश के लिए ठीक नहीं है। अगर हम एक तरीके से देखने जाए तो बहुत सारी चीजें जो हैं, जो हमें हमारे आईन के मातहत मिले। अगर एससी और एसटी की बात की जाए तो हम एससी की जो स्पेशल कैटेगरी हमने दे रखी है, जिस दिन से हमारा आईन बना तब से लेकर, क्या बाहर से कोई आएगा तो उसको थोड़ा ही देंगे? ये हमारे अपने मुल्क में जो जुल्म और ज्यादतियां जिन समाजों के साथ होती रही, उनको रोकने के लिए या उनको कहीं ना कहीं प्रमोटिव प्रोग्राम बनाने के लिए इस तरीके के कानून बनाए गए। उसी तर्ज पे आप इसी एक वर्ग को, एक धर्म के लोगों पर सोशल मीडिया पर भी तरह तरह की बातें नहीं लिखनी चाहिए और सोशल मीडिया का भी गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ना मीडिया का गलत इस्तेमाल करना चाहिए। लोगों को अपने मुल्क के कानून पर पूरा भरोसा होना चाहिए और जो भी बात होगी सबके सामने रखी जाएगी। लेकिन बहरहाल सबसे यही अपील है कि हर तरीके से अमन अमान कायम रखें। अभी ऐलान हुआ है, नोटिफिकेशन जारी हुआ है सीएए को लेके। कई देशों के जो शरणार्थी हैं उनको नागरिकता मिलने की बात हुई, नागरिकता छीनने की बात अभी कहीं पे भी नहीं आई है। नहीं, आप लोगों के ज़रिए से मालूम हुआ है कि सिलसिले में नोटिफिकेशन जारी हुआ। अब नोटिफिकेशन क्या है उसको पूरी तरीके से पढ़ना होगा और जैसा मैंने अर्ज़ किया कि अपनी लीगल कमेटी उस पूरे नोटिफिकेशन को उस सिलसिले में जो कानून फ्रेम किए गए हैं उसको पढ़ेगी और उसके बाद अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। उसके बाद ही कोई बात कही जा सकती है। लेकिन मेरी सबसे यही गुजारिश है कि किसी तरीके से पैनिक में मुब्तला ना हो, अमन अमान कायम रखें। और इससे जितने भी बयानात आ रहे हैं उससे ये बात तो ज़ाहिर हो रही है, साबित हो रही है कि किसी की सिटीजनशिप नहीं जाएगी। लेकिन मेरी सबसे यही गुजारिश है कि हर तरीके से अमन अमान कायम रखें और जब हम लोग पूरी तरीके से नोटिफिकेशन पढ़ लेंगे उस सिलसिले में कानूनी और लीगल बात सामने आ जाएगी, तभी कोई बात मजबूती से रखी जा सकती है। Notification for CAA has been notified from the Home Ministry. How do you see? From the press we have come to know that this notification has been issued, and my appeal to all the community member is that we all should maintain peace, and our legal committee will study the full notification and then only our point of view, any point of view can be or any statement can be issued. तो आप मौलाना फिरंगी महली को इस वक्त सुन रहे थे और उन्होंने कहा कि सब लोग शांति बनाए रखें। उन्होंने भी ये बात मानी और कबूली कि किसी की नागरिकता नहीं जाएगी। सरकार बहुत स्पष्ट रूप से कह रही है कि ये उनको नागरिकता देने का कानून है जो पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान में धर्म के आधार पर प्रताड़ित किए गए। मैं फिर से कह दूं, जो धर्म के आधार पर प्रताड़ित किए गए इन 3 देशों में, उन्हें भारत में अगर नागरिकता चाहिए और 2014 से पहले अगर वो आकर नागरिकता के लिए कह चुके हैं तो ये कानून उनके लिए है। हमारे साथ इस वक्त शिवम त्यागी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। शिवम, इस कानून के लागू होते ही कांग्रेस का पहला रिएक्शन ये है कि ये चुनाव को देखते हुए किया गया है, आप क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि कांग्रेस को इस तरह की बातें करने का कोई तर्क ही नहीं है, क्योंकि इस देश के गृह मंत्री ने पहले ही कहा था कि सीएए इस देश का कानून है और वो आकर रहेगा।